उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से खबर। भाजपा सरकार को वोट देने के लिए घर घर जाकर लोगों से संपर्क। मैनाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरी बरेठा में कुंदर की विधानसभा के मंडल अध्यक्ष की बैठक में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार धर्मपाल सिंह, पशुधन और दुग्ध विकास ने शक्ति केंद्र ललवारा, कोरी बरेठा और असदपुर में बैठक कर सभी पन्ना प्रमुखों तथा बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर उन्हें कहा, हमारी जीत का लक्ष्य पन्ना प्रमुख तथा बूथ का अध्यक्ष तय करेंगे, क्योंकि वोट पन्ना प्रमुख बूथ तक ले जाने का कार्य करेगा। सभी वोटर हमारे संपर्क करने से हमारे पक्ष में जरूर वोट करेंगे तथा बूथ अध्यक्ष अपने पन्ना प्रमुखों के साथ ग्राम के प्रमुख लोगों से भी संपर्क कर वोट करने का आग्रह करेंगे तो सभी जरूरी हमारे साथ आएंगे। अखिलेश द्वारा कुंदर की सभा में सीएम योगी को अंग्रेजी न आने वाले सवाल पर कहा कि योगी जी को हर भाषा आती है। बैठक में जिला महामंत्री रामपुर रविंद्र सिंह रवि, मंडल महामंत्री ठाकुर अरविंद कुमार पुंडीर, शक्ति केंद्र संयोजक बाबू पाशा, अब्दुल कादिर, प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद कासिम, प्रधान कलीम अख्तर, नरूल हसन, राकेश कश्यप, उमेश दिवाकर, आनंदपाल, अजहर हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। वंदे भारत न्यूज मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ जुबैर आलम की रिपोर्ट। सर 20 तारीख को चुनाव होना है, उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो है भाजपा में आप मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हो और भी अन्य कई मंत्री जो है लगातार चुनाव प्रचार को लेकर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार जो जनता है वो विकास को लेकर वोट करेगी, क्या पूरा मामला है? कुंदर की विधानसभा में विकास की हवा बह रही है और जनता ने उसमें सम्मिलित होने का मन बना लिया। हम तो ये देख रहे हैं निरंतरता में गांव में प्रवास और रहते संपर्क करते हुए कुंदर की विधानसभा की जनता स्वयं ये चुनाव लड़ रही है। रामवीर सिंह को अपना घर का प्रत्याशी मानकर उन पर भरोसा किया है और विकास के लिए भरोसा किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुंदर की विधानसभा में 75 सालों में जैसे विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। उसमें आपकी जो डींगरपुर का रोड था उसमें पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। उसका टेंडर होकर उस पर काम प्रारंभ हो गया है और आचार संहिता के बाद जो परियोजनाएं इन पर काम प्रारंभ नहीं हुआ है उन पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। तो 20 तारीख को रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से विजयश्री हासिल करेंगे। यहाँ चुनाव हिंदू और मुसलमान के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ का चुनाव विकास के आधार पर हो रहा है। जैसे कल अखिलेश यादव जी आए थे और उन्होंने कहा कि योगी जी को अंग्रेजी नहीं आती, क्या कहना चाहेंगे? देखिए योगी जी हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं और उर्दू भी जानते हैं। ये हिंदी हमारी संस्कृत हम देव भाषा है, हिंदी मातृभाषा है, उर्दू तहजीब की भाषा है और अंग्रेजी गुलामी की भाषा है। अखिलेश यादव जी जो बात करते हैं वो गुलामी की बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा अपनी सभा में कि कपड़ों वस्त्रों से कोई संत नहीं होता। देखिए वस्त्रों का बड़ा प्रभाव होता है। एक बार एक कपड़े साफ करने वाला अपने गधे पर कपड़े लाद कर ले जा रहा था, उसके ऊपर गेरुआ वस्त्र पड़े था और वो गेरुआ वस्त्र गधे को लेकर राज दरबार के सामने से निकला। गेरुआ वस्त्र देकर को राजा सिंहासन से खड़ा हो गया और दूसरे दिन को उसे पहले दिन लगा कि राजा ने मेरा सम्मान किया है, दूसरे दिन को फिर वो बिना गेरुआ वस्त्र के उस गधे को लेकर उसके सामने से निकला तो राजा ने उसको फांसी देने का हुक्म किया। गेरुआ वस्त्रों का इतना सम्मान है। गैरिक वस्त्र जो है पवित्रता के प्रतीक है, गैरिक वस्त्र जो है सच्चाई के प्रतीक है, गैरिक वस्त्र भाईचारे के प्रतीक है। इसलिए देश में और प्रदेश में एक तरीके से पूरी तरीके से भाईचारा व्याप्त है और माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ उसके लिए काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना
कुंदरकी में साकार हो गई। संभल सांसद ने कहा कि ये पुलिस प्रशासन का और बीजेपी का चुनाव है। देखिए मित्र, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, हम कैबिनेट मंत्री हैं। कुंदरकी में हम जनता का दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजे पहुंच कर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। यहाँ भी, इस गांव में भी आप देख रहे हो, लोग आए हैं हमारी अपील पर, हमको भरोसा दिलाया है, संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके रामवीर सिंह को इस बार रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। हम जनता के आधार पर वोट मांग रहे हैं, व्यवस्था के आधार पर नहीं। क्या लगता है इस बार कुंदरकी की सीट जो काफी समय से समाजवादी पार्टी की रही है, तो इस बार बदलाव होने जा रहा है? निश्चित रूप से 75 वर्षों में कुंदरकी का जो विकास होना चाहिए नहीं हुआ। एक वर्ग के लोग रहे, उन्होंने तानाशाही समझी। अब कुंदरकी की जनता ने परिवर्तन किया है, अपना मन बदला है, विकास होगा और विनाश समाप्त होगा। अखिलेश जी ने जो रामवीर जी में टोपी वगैरह लगाई थी, उस पर भी कटाक्ष किया है, क्या लगता है इस तरह की बात? देखिए, देश सबका है, हिंदू और मुसलमान का नहीं, ये देश सबका है। देश की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने लड़ी तो हमारा देश आजाद हुआ, और इस देश पर जितना हिंदू का हक है उतना ही मुसलमानों का हक है, सिख और ईसाइयों का हक है। ये देश सभी का है, देश विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद।